working of the human eye. The light coming from an object, either reflected or emitted, enters the eye through the cornea and pupil. The eye lens converges these light rays to form a real inverted and diminished image of the object on the retina. क्या है? लाइट वो मे बी इमिटेड लाइट हो सकता है, रिफ्लेक्टेड हो सकता है, आइज़ में एंटर करते हैं। आइज़ में एंटर करने के लिए किससे एंटर करते हैं? थ्रू कॉर्निया और पुपिल। ये लाइट रेज को कन्वर्ज एकजुट करते हैं कौन ना? आई लेंस। उसके बाद क्या होता है ना? रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होता है कहाँ? ऑन द रेटिना। The light sensitive cells of the retina get activated when light falls on them. They then generate electrical signals. These electrical signals are sent to the brain by the optic nerves. The brain interprets the electrical signals in such a way that we see an image which is erect and of the same size as the object. जैसे लाइट एंटर करता है, जो रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल्स है, दैट इज रॉड सेल एंड कोन सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। क्या फॉर्म करते हैं ना? इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में को ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं ना? ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन में पहुंचाते हैं, ब्रेन क्या करते हैं ना? ब्रेन उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोग उस ऑब्जेक्ट का सेम साइज एंड इरेक्ट इमेज देख सकते हैं। द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ आई डज नॉट फेड अवे इंस्टेंटेनियसली. Its impression remains on the retina for about 1/16th of a second even after the removal of the object. जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देते हैं, उसका जो इमेज का इफेक्ट है वो आई में रहता है, तुरंत ख़त्म नहीं हो जाता है, फेड नहीं हो जाता है। कितना देर तक रहता है ना? 1 सेकंड का 1/16 सेकंड आई में वो स्टे करता है। The brief continuance of the sensation of vision is called persistence of vision. ये जो 1/16th of a second तक हमारे आँख में आइज इमेज स्टे करता है आफ्टर रिमूवल ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं ना persistence of vision. It is because of this persistence of vision, a persistent vision के कारण, that when still images of a moving object are flashed on the eye, still image हमारे आईज में फ्लैश होता है at a rate faster than 16 times per second. कौन सा रेट में ना? 16 टाइम पर सेकेंड से ज़्यादा टाइम में the eye perceives this object as moving. The movies or the TV programs that we see actually made up of a number of separate still pictures in proper sequence. प्रॉपर सीक्वेंस में रखा जाता है किसको ना? स्टिल पिक्चर्स को। इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ स्टिल पिक्चर्स। स्टिल पिक्चर्स का जो सीक्वेंस है, एक के बाद एक जो अरेंज करते हैं, वो क्या है? टेकन बाय अ मूवी कैमरा दैट is projected on the screen at a rate of about 24 images or more per second. सीक्वेंस क्या होता है ना? इमेज कितना ना? 24 इमेज और मोर के कब ना? पर सेकेंड, 1 सेकेंड में। द सक्सेसिव इम्प्रेशन ऑफ दीज इमेजेस ऑन द आई रेटिना appear to blend or merge smoothly into one another. एक के बाद एक we therefore see a moving picture. We make use this principle in cinematography और motion picture projects. ये प्रिंसिपल को किस में यूज करते हैं ना? सिनेमाटोग्राफी और मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन में यूज करते हैं। रेंज ऑफ विजन
Our eyes are such a wonderful optical instrument that they can see distant as well as nearby objects with almost the same clarity. This becomes possible because of the ability of our eye lens to adjust its shape and focal length with the help of the ciliary muscles. हम लोग क्या करते हैं ना, दूर का ऑब्जेक्ट और नज़दीक का ऑब्जेक्ट क्लियरली देखते हैं, सेम क्लैरिटी में देखते हैं। इसके लिए कौन हम लोग को हेल्प करते हैं ना, आई लेंस। आई लेंस का जो लेंस का फोकल लेंथ है और कर्वेचर है वो चेंजेस होता है, इसके कारण ये क्लैरिटी संभव है। और ये जो आई लेंस का कर्वेचर और फोकल लेंथ चेंज होता है, इसमें हेल्प कौन करते हैं ना, सिलियरी मसल्स। When these muscles are relaxed, the focal length is about 2.5 centimeter and objects at infinity are sharp in focus on the retina. कहाँ फोकस करते हैं, ऑन रेटिना। जब कब ना, जब मसल्स रिलैक्स्ड में रहते हैं। When an object is brought closer to the eye, the focal length of the eye lens becomes shorter. focal length eye lens का क्या हो जाता है, शॉर्टर हो जाता है, नियरर ले आते हैं कब, ऑब्जेक्ट के जब। The eye does this because the lens image distance for the eye has to remain constant and equal to nearly size of the eyeball. This special property of the human eye is called its power of accommodation. The minimum distance at which objects can be seen most distinctly without any strain is called the least distance of distinct vision or near point of the eye. For a young adult with normal eyes, normal near point distance equals to 25 centimeter. This distance increases with age due to decreasing effectiveness of ciliary muscles. The minimum distance क्या है ना, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक मिनिमम डिस्टेंस से नॉर्मल आई के द्वारा जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं विदाउट एनी प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों ना, एज के साथ साथ सिलियरी मसल्स का जो इफेक्टिवनेस है वो डिक्रीज करता है। नाउ द फर्देस्ट point up to which the eye can see objects clearly is called the far point of the eye. मतलब जितना दूर तक कोई भी चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, वो जो पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, फारदेस्ट पॉइंट, फार पॉइंट। इट इज एट इन्फाइनिटी, दैट इज वेरी फार अवे फॉर अ नॉर्मल आई। द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई। नॉर्मल आई में जो नियर पॉइंट और फार पॉइंट में का जो डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं ना, रेंज ऑफ विजन। इट इज थस वैरीज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फाइनिटी फॉर द नॉर्मल आई। नॉर्मल आई का जो रेंज ऑफ विजन है क्या है, 25 सेंटीमीटर टू इन्फाइनिटी। डिफेक्ट्स ऑफ विजन। A normal eye can see objects over a wide range of distances varying from nearly 25 centimeter to infinity. That means already we have learned here our vision range क्या है ना, 25 centimeter to infinity. Sometimes in spite of all precautions and proactive actions, our eyes may develop some defects. जितना सारा प्रिकॉशंस है वो, और इन प्रोएक्टिव एक्शन मतलब इंसिडेंट होने से पहले कुछ एक्शन हम लोग लेते हैं, वो लेने के बावजूद क्या होता है, हम लोग का आई में कुछ डिफेक्ट आ जाता है, डेवलप करता है डिफेक्ट्स। दीज कैन बी ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीजन्स, बहुत कारण से हो सकता है। इन सच अ केस द आई मे नॉट बी एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ओवर इट्स नॉर्मल वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस। जो रेंज है 25 टू इन्फाइनिटी, इसमें देखने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। आई इसको देख नहीं सकते हैं, और देख सकते हैं भी तो क्लियरली नहीं देख सकते। द आई मे हैव वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग टू
कॉमन ऑप्टिकल डिफेक्ट्स, 2 डिफेक्ट्स आई में हो सकता है, किसी किसी का एक डिफेक्ट होता है, किसी किसी से बोथ 2 ही डिफेक्ट हो सकता है। फर्स्ट वन क्या, मायोपिया दैट इज नियर साइटेडनेस एंड हाइपरमेट्रोपिया दैट इज फार साइटेडनेस। मायोपिया मीन्स जो इन्फाइनिटी डिस्टेंस का जो ऑब्जेक्ट है, दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने में प्रॉब्लम होता है। हाइपरमेट्रोपिया नज़दीक वाला चीज़ को देखने में दिक्कत होता है। मायोपिया द नियर साइटेडनेस, मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ द आई ड्यू टू व्हिच द आई इज नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। मायोपिया क्या है, जो डिफेक्ट के कारण डिस्टेंट दूर का चीज़ को देखने में दिक्कत होता है। इन सच एन आई द लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अराइविंग एट आई लेंस गेट कन्वर्स्ड एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है उसे जो लाइट अराइविंग करता है कहाँ, आइलेंस में, उसको कन्वर्ज कहाँ होना चाहिए, ऑन द रेटिना इंस्टेड ऑफ ऑन द रेटिना। कहाँ होता है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, जिसके कारण ये डिफेक्ट क्रिएट होता है। दिस डिफेक्ट में अराइज, ये डिफेक्ट क्यों होता है ना, ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया का जो कर्वेचर हो ज़्यादा होने के कारण, और इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, आईबॉल का जो साइज है वो बड़ा हो जाने के कारण होता है। This defect can be corrected by using a concave that is diverging lens of appropriate focal length. Hypermetropia or farsightedness. We may have seen some middle-aged people holding a book somewhat away from their eyes to read it proper. This is because they are suffering from hypermetropia. Hypermetropia means नज़दीक वाले चीज़ को देखने में दिक्कत होता है। In this case, the image of nearby object gets formed behind the retina. रेटिना के ऊपर, ऑन द रेटिना इमेज फॉर्म होना चाहिए, बट इमेज कहाँ फॉर्म होता है, पीछे, रेटिना के पीछे, बिहाइंड द रेटिना। दिस डिफेक्ट अराइज, ये डिफेक्ट क्यों होता है, ड्यू टू द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम टू लार्ज। फोकल लेंथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा होने के कारण, नंबर 1। नंबर 2, द आईबॉल गेटिंग शॉर्टेन, आईबॉल क्या हो जाता है, साइज ना छोटा हो जाता है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड यूजिंग अ कन्वेक्स दैट इज कन्वर्जिंग लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। कैटरेक्ट, समटाइम्स ड्यूरिंग ओल्ड एज the lens of eye some people becomes hazy or even opaque. आई लेंस क्या हो जाता है, हेजी हो जाता है और ओपेक बन जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ मेम्ब्रेन ओवर इट। इसका कारण क्या है ना, एक मेम्ब्रेन डेवलप्ड हो जाता है ऑन द आई लेंस। व्हेन दिस हैपन्स द पर्सन्स is said to have cataract. This leads to decrease or loss of vision of the eye. इसके कारण क्या होता है, देखने में दिक्कत होता है, कम देख सकते हैं, और आई का जो विज़न है वो भी लॉस ख़त्म हो जा सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विज़न इन सच केस, विज़न को फिर से लाने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, दिस इज़ डन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ द ओपेक लेंस विथ अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस। फिर से न्यू आर्टिफिशियल लेंस लगा के इस डिफेक्ट को हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स, vision problems may be due to some illness such as diabetes, glaucoma, cataract or vitamin D deficiency. They can also be due to genetic inherited problems. The problems gets transferred down to kids from parents through their genes. ये क्या है, कोई कोई बीमारी के कारण हो सकता है, डिजीज के कारण, जैसे कि डायबिटीज़, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट और विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। और होता है क्या, वंशज, मतलब किसी का पेरेंट्स को है, उसके पेरेंट्स को है तो उसका जो किड्स है उसको हो सकता है, किसके थ्रू ना, थ्रू जीन। इन सम अनफॉर्चुनेट केसेस सम पर्सन्स लूज देयर विजन ड्यू टू सम एक्सीडेंट, कोई कोई एक्सीडेंट में अपना विजन को भी लूज कर सकते हैं। विजुअली चैलेंज्ड पर्सन कैन आइदर
have limited vision, that is partial loss of vision, or may have a complete loss of vision. किसी किसी का partial loss होता है, किसी किसी का complete loss हो जा सकता है. Most visually challenged persons have a better sense of touch, smell और hearing than the normal people. Visually challenged person जो होते हैं उसका जो other sense organ बहुत अच्छे से काम करते हैं. Such persons try to identify things by developing their other sense more sharply and putting them to effective use. Now, help for visually challenged persons. Modern technology also helps them to further develop their capabilities. The vast majority of these people with partial or complete lack of vision can be helped to function at a higher level with use of additional resources aids. These resources or aids can be two types. First one is non-optical aids and other one is optical aids. Non-optical aids, these often include tactual aids, that is using of sense of touch. The visually impaired can learn to read and write by using a special touch system called the Braille. This system makes use of raised dots put on a paper or auditory using sense of hearing aids including audio cassettes, tape recorders, audio CDs, audio books. Other electronic devices like computer, calculator, closed circuit television make use of software programs that can transfer text file into sound. Optical aids, these include lenses and telescopic aids. While suitable lens combinations are used to rectify visual limitations, the telescopic aids can help to view class demonstrations and the blackboard. Now the Braille system, the most effective sources of visually challenged person is Braille system. Louis Braille himself, a visually challenged person, developed a systems for visually challenged persons. लुइस ब्रेल जिसके नाम पे ये सिस्टम क्रिएट हुआ है वो क्या थे, वो खुद एक चैलेंज्ड पर्सन थे. पब्लिश्ड इट इन 1821. द प्रेजेंट सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन 1932. अभी का जो सिस्टम ये अडॉप्ट कब हुआ था, 1932. ब्रेल इज अ कोडेड लैंग्वेज बेस्ड ऑन अ लॉजिकल सिस्टम. देयर आर ब्रेल कोड्स फॉर कॉमन लैंग्वेजेस एज वेल एज मैथमेटिकल and scientific notations. Many languages, foreign or Indian, can be read using Braille system. Braille system has 63 dot patterns or characters. These patterns, when embossed on Braille sheets, help visually challenged person to recognize words by touching. To make them easier to touch, the dots are raised slightly. Each character has to be memorized. Braille text can be produced by hand or by machines like printing machine or typewriter.